नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 18, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करेंगे और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि महोत्सव जिसका नाम है रज पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय रज पर्व का आयोजन किया गया। यह एक कृषि महोत्सव है जो प्रति साल आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हम अन्य राज्य के महत्वपूर्ण कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव, जैसे त्वांग महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो त्वांग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि भारत का पूर्वी राज्य है। इसके अलावा पक्के पक्का हॉर्नबिल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो पक्के पक्का हॉर्नबिल ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जबकि हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा भोगली बिहू, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भोगली बिहू, भोगिया बिहू, कोगाली बिहू और भोगा बिहू, ये चारों ही किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये असम राज्य में मनाए जाते हैं। एक बार वापस देख लेना, भोगली बिहू, भोगिया बिहू, कोगाली बिहू और भोगा बिहू, ये सभी असम राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा गंगा क्याक, ये किस राज्य में का पर्व है? तो ये उत्तराखंड राज्य का पर्व है। इसके अलावा उगड़ी पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है। कर्नाटका उगड़ी। और इसके अलावा विशु, जिसका अर्थ होता है मलयालम का नया साल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। और इसके अलावा बातुकम्बा, ये बत्तुकम्बा या बातुकम्बा दोनों ही लिखा होता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और खारची महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1-2 बार एग्जाम में आ रखा है। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा या गुड़ी पड़वा ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी एक नव वर्ष का प्रारंभ है और ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इसके अलावा चपचारकूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चपचारकूट ये मनाया जाता है मणिपुर में। आप सभी को बताना है कि मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एकमात्र भारत का 13वां नेशनल पार्क है। और इसके अलावा सिंधु दर्शन ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु दर्शन महोत्सव। और इसके अलावा फगाली महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा संगाई महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। आप सभी को पता है कि मणिपुर में संगाई हिरण भी प्रसिद्ध है, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं। और बोनालू तैयार ये कहाँ पर? तो ये तेलंगाना। बोनालू तैयार तेलंगाना में मनाया जाता है। जबकि पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु। इसके अलावा अट्टुगल पोंगल, अगर यहाँ पर अट्टुगल पोंगल लिखा है तो वो कहाँ से मनाया जाता है? वो केरल में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के साथ हमने अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव भी एक बार देख लिए हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बहुत। इसके अलावा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता। आप सभी ने ये पहली बार शब्द सुना होगा, खर्च खाता, क्योंकि इसके पहले हमने 2 ही खाते सुने थे, एक बचत खाता और एक
करंट अकाउंट या उसे कहते थे बचत खाता और एक करंट अकाउंट, वे दो इस नाम सुने। खर्च खाता ये पहली बार सुना होगा, किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी है फिनो पेमेंट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में खर्च खाता नामक एक नया पहल या लॉन्च की है। इसके अलावा हम आज प्रमुख बैंकों के बारे में जान लेते हैं, किस बैंक की कब स्थापना हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके अभी वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एक दो परीक्षा में या एक दो कोई भी एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है उसमें आ ही जाते हैं। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले बैंक का नाम, उसके बाद उसका मुख्यालय, उसके बाद उसके एमडी और सीईओ और उसके बाद उसकी स्थापना। जैसे आरबीआई, आरबीआई मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। इससे पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था ये आपको बताना है। वर्तमान शक्तिकांत दास इनके सीईओ या एमडी हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, इसलिए 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं श्री एस विश्वनाथन और इसकी स्थापना 1993 में हुई है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय बड़ोदरा में न कि मुंबई में, विशेष तौर से ध्यान रखना ये। और इसके अलावा श्री संजीव चड्ढा इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं और इसकी स्थापना 1908 में हुई है। इसके अलावा बंधन बैंक, इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में न कि मुंबई में है और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ है श्री चंद्रशेखर घोष और इसकी स्थापना 2001 में हुई है। बंधन बैंक हो गए। अब केनरा बैंक, केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर हैं और इसकी स्थापना 1906 में हुई है। नंबर 6 पर बैंक है धन लक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना केरल में हुई है और श्री शिवम जीके इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। और फेडरल बैंक, जिसका मुख्यालय केरल में है और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? एसएस श्रीनिवासन और इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर और इसकी स्थापना कब हुई है? 1994। आईसीआईसी बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? तो श्री संदीप बख्शी और इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडियन बैंक, इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं पद्मा जी और इसकी स्थापना 1907 में हुई है। और कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक जी और इसकी स्थापना 1985 में हुई है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग लेने जा रहा है या भाग ले रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत हाल ही में फ्रांस में आयोजित AIAF में भाग लेने जा रहा है। इसके अलावा हम अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे कोकण, ये भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा बोल्ट कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। F इंडेक्स, ये भारत और अफ्रीका के बीच आयोजित होता है। इसके अलावा वरुण, ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा कॉप इंडिया, ये USA और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। इसके अलावा MPX मतलब ये किसके मध्य आयोजित होता है? ये भारत
और जापान के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा फ्रिंजेक्स ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा सी ड्रैगन ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो एग्जामों में आ रखा है। ये भारत और यूएसए के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा साइक्लोन ये भारत और मिस्र के मध्य आयोजित होता है। हाल ही में इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। इसके अलावा स्लाइनेक्स ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा सेन्यू मैत्री ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा ट्राइफेक्स ये भारत की ही तीनों सेना के मध्य आयोजित किया जाता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा म्रेक्स ये भारत का नहीं है, इसमें यूएसए और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। इसमें भारत भाग नहीं लेता है, श्रीलंका। और इसके अलावा सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के मध्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। जब भी एग्जाम हो आपका ये जरूर देख कर जाए एक बार, आपको 1 नंबर यहाँ से जरूर मिलेगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी यूके मतलब उत्तराखंड, न कि यूनाइटेड किंगडम, और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमपी। मध्य प्रदेश का हाल ही में निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। तो आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि पहला कौन सा है। तो पहला बुरहानपुर है, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। इसके अलावा गोवा पहला राज्य बना है जो कि हर घर जल वाला राज्य गोवा। और जामनगर गुजरात ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से भारत का ऐसा जिला है जहाँ से सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल ये भी हाल ही में करंट में चर्चा में रहा, क्योंकि ये भारत का पहला राज्य है जो धुआं मुक्त है, सभी को गैस सिलेंडर उपस्थित है या सभी को उपलब्ध हैं। इसके अलावा इंदौर और पंचगनी ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदौर 3 लाख से अधिक जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर बना है, जो लगातार भारत का बना है, 2-3 साल हो गए। और इसके अलावा पंचगनी महाराष्ट्र ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाला नगर है जो कि सबसे स्वच्छ नगर है। पुनरिया पंचायत ये गुजरात की पंचायत है, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ ये भारत की पहली बालिका पंचायत है। और इसके अलावा मोढेरा गांव गुजरात ये भी गुजरात का ही है, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। और ये जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जयपुर क्यों प्रसिद्ध है और ये हाल ही में करंट में क्यों है। इसके अलावा रोहट पाली यहाँ पर राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन किया गया। और ये कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की थी, ये ध्यान रखना, इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूरत क्यों प्रसिद्ध है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में ही बनेगा, इसलिए सूरत प्रसिद्ध है। इसके अलावा फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेला आयोजित किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम हरियाणा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
इसके अलावा हैदराबाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हैदराबाद में और गोल्ड एटीएम, भारत का पहला गोल्ड एटीएम भी हरियाणा में खोला गया। इसके अलावा मुंबई कौन से द्वीप पर है, आप सभी को इसका आंसर भी बताना है। ये भी एक दो एग्जाम में आ रखा है कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अस्का पुलिस थाना, हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें अस्का पुलिस थाना को देश का नंबर 1 पुलिस थाना का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पंचकुला हरियाणा, यहाँ पर चौथा यूथ गेम आयोजित किया गया। आज का 5वां प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवात हेतु अलर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए लाली, ऑप्शन बी असनी, ऑप्शन सी बिपरजॉय और ऑप्शन डी गुलाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिपरजॉय। बिपरजॉय एक भयानक चक्रवात है जो कि अरब सागर से उत्पन्न हुआ है और ये भारत के गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग प्रभावित होगा। सबसे अधिक इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक इसका प्रभाव गुजरात के कच्छ और उसके आसपास तटीय इलाके और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ जिलों में अधिक दिखाई देगा। और इसका नामकरण किस देश ने रखा है? तो इसका नाम बांग्लादेश ने रखा है। बांग्लादेश रखा है। और इसका नाम कब रखा है? तो 2020 में रखा है। और ये चक्रवातों का नामकरण रखने की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है 2002 से मानी जाती है। और इसके अलावा इन चक्रवातों को मान्यता कौन देता है? तो इस चक्रवातों को मान्यता विश्व मौसम संगठन के द्वारा इन चक्रवातों के नामों को मान्यता दी जाती है। ध्यान रखना, आने वाले एग्जामों में ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आज का छठा क्वेश्चन है, किस जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी दौसा और ऑप्शन डी बीकानेर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दौसा। दौसा जिला में हाल ही में तंबाकू के दुष्प्रभाव को बताने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है 60 दिवसीय, जिसका नाम है तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसके अलावा सुपोषित माँ अभियान, ये कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया कोटा व बूंदी, 2 स्थानों पर। सबसे पहले कोटा में चला गया, उसके बाद बूंदी में चलाया गया। और का प्रश्न, प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित पूछा है, न कि अध्यक्ष रहित। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, इसके एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, इसके अलावा 6 अन्य होंगे। मतलब कुल मिला के इसमें 8 सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले तो मुझे ये बता दो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? सन बतानी है इसकी, कौन से सन में ये आया था? के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी? हाल ही में मेट की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है कुछ रुपए की, तो वो कितनी हुई है और अब उनकी टोटल प्रतिदिन कितनी आई है, कितनी मजदूरी आती है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको सभी को पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।